महान संतों ने जन्म ले लिया कि प्रवाह ही कर दिया दुनिया का उन्होंने। अब क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? भगवान श्री कृष्ण ने बच्चे के सिर पर हाथ रखा और कहा कि यदि मैं अखंड ब्रह्मचारी हूं तो बच्चे में प्राण संचरण हो जाए। बालक ने फट नेत्र खोल दिए और नेत्र खोलकर भगवान के दर्शन किए। समझते हैं बात को? अरे जिसने गर्भ में ही भगवान के दर्शन किए हों वो जगत में आकर जगत के जीवों के दर्शन करेगा क्या? है? जगत रूपी माँ के दर्शन करेगा क्या? जगत रूपी पिता के, जगत रूपी भाई बंधु, जगत रूपी जनमानस के दर्शन करेगा क्या? जो गर्भ में ही भगवान के दर्शन करके आया, भगवान की गोद में ही नेत्र खोले और भगवान के दर्शन हुए, धन्य हो गया। और उसके बाद जितने वहां 5 पांडव और अन्य द्रौपदी, कुंती, उत्तरा, अन्य जो वहां पर खड़े हुए थे उनकी तरफ अपनी दृष्टि दौड़ाई, सबकी परीक्षा की है, अर्थात कौन कौन किस भाव से खड़ा है। तो भगवान श्री कृष्ण ने वहीं पर इस बालक का नाम परीक्षित रख दिया, जो श्रीमद् भागवत का मूल श्रोता। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। देखिए, एक विषय है, यदि किसी को कोई शंका संशय हो तो आप पर्ची लिख दीजिए। वैसे तो सब समाधान भागवत करेगी, 100% करेगी, कोशिश रहेगी। आप यदि कोई हो तो आप पर्ची लिखकर भेज दीजिए, क्वेश्चन कोई भी हो। बोले वहां के बिहारी लाल की मेरे पास इतनी बुद्धि तो है नहीं, है जी, इतना बुद्धि नहीं है। मति मोरी छोटी चरित अवगाहा, मति बहुत छोटी है, चरित्र अथाह है, मुश्किल है बहुत इसकी व्याख्या। हम जैसों के बस की बात नहीं, ये तो उन्हीं की कृपा है जो हो जाता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण सवधाम, यानी कि जितनी भगवान की लीला रही, 125 वर्ष की लीला रही भगवान की। विश्राम जब होगा तो विस्तार से सुनाया जाएगा सब। 125 वर्ष की लीला रही और भगवान स्वधाम जब गमन कर गए, और स्वधाम गमन कर गए और द्वारिका में अर्जुन को कहा कि अर्जुन इन सब वृंदावन वासियों को ले जाकर ब्रज में छोड़ देना और हस्तिनापुर में जाकर चारों भाइयों से, कुंती से, द्रौपदी से, उत्तरा से कह देना कि भगवान स्वधाम गमन कर गए हैं। और अर्जुन बिरह मत कर रहा, दुख मत कर रहा, गीता का उपदेश जो मैंने दिया उसी के अनुसार अपना जीवन जीना। अर्जुन को पता नहीं था क्या कह रहे हैं नारायण। अंत में जब शब्द कहा कि मैं स्वधाम गमन कर रहा हूं, अर्जुन से रहा नहीं गया, फपर फपर रोने लगा। भगवान के आदेश अनुसार रथ जोता सब वृंदावन वासियों को ले जाकर ला रहे थे। जब वही अर्जुन है कि जिसकी धनुष की टंकार यदि एक बार करते तो धरती कांपने लग जाती थी, ये वही अर्जुन है। रास्ते में जब चला तो भीलों ने आक्रमण कर दिया। आज गांडीव नहीं उठा, गांडीव नहीं उठा अर्जुन से, भीलों से हार गया अर्जुन। हस्तिनापुर आया, मुंह लटका कर बैठ गया, रुदन करने लगा, फपर फपर रो रहा है। युधिष्ठिर आए, उठाकर छाती से लगाया, अरे पगले रोता क्यों है, क्या बात है, अरे बता तो दे।